स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सुपर वीकेंड के अंदर में। और आपको बताने वाला हूं एक पेनी शेयर, उसके अलावा एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर शेयर। एंड आपने जो भी कमेंट किए थे लास्ट वीडियो के अंदर में, आपको उन सब के क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देते हुए देखने को मिलेंगे। तो हो जो लोगों ने कमेंट नहीं भी किया, हो सकता है उनके पास में भी वो शेयर हो। 14-15 शेयर्स का रिव्यू मैं करूंगा। वीडियो थोड़ा सा मतलब बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको रिव्यू अगर सुनेंगे तो आप हो सकता है कि अगर आपके पास में वो शेयर नहीं है तो आप वो बाय करने, और जिनके पास में बाय ऑलरेडी कर रखे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाएगी कि उनको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिवाली के इस बोनस शेयर से, जो दे रहा है आपको एक के बदले 5 शेयर। रिकॉर्ड डेट का ऐलान भी यहां पर हो चुका है, 28 अक्टूबर को जो है रिकॉर्ड डेट होने वाली है। और इस स्मॉल कैप का नाम है पुनीत कमर्शियल लिमिटेड। हालांकि इसके अंदर में आपको कोई भी ट्रेडिंग देखने को अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। सो अभी ये ट्रेडिंग के अंदर में फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट जो है वो बेसिकली आपको बुधवार 9 नवंबर 2022 की तय की गई है। तो यहां पर आपके पास में स्टिल बहुत लंबा टाइम है कि आप इसको जो है बाय कर सकते हो। तो ये पुनीत कमर्शियल ऑर्डिनरी शेयर को आप देख सकते हैं, ₹51 का प्राइसिंग आपको दे रखा है। लास्ट देखिए, अगर आप सर्किट से सर्किट लगता हुआ जा रहा था, और शेयर को अगर आप देखेंगे सो शेयर काफी नीचे था। अगर मैं इसको मैक्सिमम चार्ट की तरफ लेकर जाऊं तो यहाँ ₹19 का शेयर था, जो कि चलते 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 ₹51 का हो गया बिना किसी रुकावट के। तो ये शेयर जैसे ही अगर ट्रेडिंग के अंदर में आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम जो है हाई बनाता जा रहा है और अपर सर्किट में। उसके अलावा देखिए, एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि रिलायंस कैपिटल के बारे में। तो रिलायंस कैपिटल जो है उसको खरीदने के लिए कौन है, उसकी एक कंपनी है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को, उसको खरीदने के लिए मंगलम बिरला जी की जो कंपनी है ना, वो जो है बेसिकली शामिल हो गई। जापान की निप्पॉन लाइफ का ये जॉइंट वेंचर था, जिसमें इसका साझेदारी क्या थी 51-49। तो 49 ऑब्वियसली बात है जापान की कंपनी का होगा। तो यहां पर एक अच्छी न्यूज रिलायंस कैपिटल के लिए आती हुई। उसके अलावा यहां पर देखिए, जो न्यूज थी जो अभी फिलहाल सर्कुलेटिंग हो रही थी अबाउट जेपी एसोसिएट। तो जेपी एसोसिएट के बारे में एक बुरी खबर आपको देखने को मिल रही है। ये कल ही न्यूज जो है फ्लक्चुएट हुई थी, और ये रात को यहां पर आईएसटी टाइम पर रात को ही फ्लक्चुएट हुई है। तो यहां पर नॉन इवेलुएटिंग प्रपोजल टू बाय जेपी सीमेंट अडानी। तो अडानी जी कह रहे हैं कि वो जेपी सीमेंट्स को बाय नहीं करेंगे यहां से। सो दैट्स वाई आपको जेपी एसोसिएट्स के अंदर में जो है डाउनफॉल देखने को मिला। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो आपको अभी 10.5 के प्राइजेस पर जो है अभी आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है, आप वहां से सीधा निकल सकते हैं बिना वेट किए ₹9.5 का। तो यहां पर ये जो डील है इसको अडानी ने कैंसिल कर दिया। रात को 2 बजे न्यूज आई है, जो कि ये डील होने वाली थी 5,000 करोड़ के अंदर में। तो जयप्रकाश एसोसिएट को अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउनफॉल है ना, ये इसी वजह से आपको देखने को मिला था, और इसकी यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर में डाउनफॉल आया। तो अभी भी आपको निकलने के लिए आपके पास में 10.40 पर है। सो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलकर आपको बताता हूं जो एक और न्यूज थी जो मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी कि टाटा स्टील जो है वो क्लैरिफाइज कर चुका है यूके एग्जिट रिपोर्ट के ऊपर में। तो मैंने आपको बताया था कि यूके से जो है बेसिकली एग्जिट होना चाहता है टाटा स्टील, और अपने बिजनेस को जो है वहां से बंद करना चाहता है। तो वहां के जो सीएफओ हैं उन्होंने कंपनी के बारे में जो है आपको अपडेट दिया रिगार्डिंग जो है, उन्होंने बताया कि यहां पर एनी टॉक ऑफ एग्जिट इज स्पेक्यूलेटिव। सो इसका मतलब वहां से वो एग्जिट नहीं हो रहे हैं। तो ये एक न्यूज आपको कंफर्म होती हुई यहां पर। आगे चलते हैं और यहां पर बात करते हैं एक और कंपनी की जिसके लिए मेरे से पूछा गया था, जो था आरकॉम। सो आरकॉम वाले जो हैं जिनके पास शेयर हैं या जो लेना चाहते थे इसको, तो वो भी देख लें। सो आरकॉम के अंदर में क्या हुआ था कि बेसिकली आरकॉम और एयरसेल का जो है इन दोनों का पार्टनरशिप होने वाला था, लेकिन जो डेट था वो था 20,000 करोड़ रुपए का। किसके ऊपर में? एयरसेल के ऊपर में, जो कि है बेसिकली बाहर की कंपनी। तो यहां पर जो है ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो है यहां पर दोनों के अंदर में जो है विलय होने वाला था, लेकिन आरकॉम खुद जो है अपने डेप्ट नहीं चुका पा रही थी। इसकी वजह से वो दोनों क्या हो गए, आईबीसी कोर्ट के अंदर में चले गए। अब आईबीसी कोर्ट के अंदर में क्या हो गया, इंटरन बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर में। तो यहां पर क्या हो गया कि उसके ऊपर में बिड्स आई, एंड बिड्स देने वाला कोई एक ही बंदा ही रह गया था, यूपीएआरसी, जिसको 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। लेकिन वो 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर नहीं पाए क्योंकि उसके उसमें पैसा ही नहीं था। तो यहां पर क्या हो गया कि दोनों के स्पेक्ट्रम के लिए जो है ना, ये पुराने रूल के अकॉर्डिंग जो चल रहा था और न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो है वो एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो जो लेंडर्स हैं बेसिकली वो स्टिल वेट कर रहे हैं, और जो मामला है वो कोर्ट में जा चुका है। तो जजमेंट का इंतजार है। तो देखते हैं क्या सीन रहता है आरकॉम के ऊपर में अभी फिलहाल के लिए। अब जाते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर में।
जो कि मेरे से पूछा गया था सीएसडी केमिकल के बारे में। तो सीएसडी केमिकल को अगर मैं देखता हूं, सीएसडी केमिकल के चार्ट्स को अगर मैं देखता हूं, तो सीएसडी केमिकल का चार्ट लो टू लो बनाता जा रहा है। यहां पर डबल टॉप बनाए थे इसने, ये देखिए 70 रुपए के आसपास में यहाँ पर डबल टॉप है, और उसके बाद में लो टू लो बनाता जा रहा है। लेकिन अभी कंसोलिडेशन पीरियड में आ गया तो 70 रुपए से 7 रुपए, मतलब 90% का जो है इसके अंदर में फॉल आपको देखने को मिला। तो 90% सस्ता आपको शेयर मिल रहा है फिलहाल के लिए अगर मैक्सिमम चार्ट पे देखें। और यहां पर भी देखेंगे तो जब शेयर आया था तो 8 रुपए के आसपास था, तो इसका मतलब शेयर आपको बेस्ट बाइंग प्राइस के ऊपर में देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप भी 8 करोड़ रुपए का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि पेनी शेयर है, आपको भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका नेगेटिव तो वो नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर जो बेसिकली नेट प्रॉफिट है, कंपनी स्टिल प्रॉफिट जो है कमा रही है। इतना प्रॉफिट इसने इस क्वार्टर के अंदर में कमाया था, जून वाले क्वार्टर के अंदर में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट तो कंपनी को आ रहा है, कंपनी लॉस तो यहां पर 1% भी नहीं कर रही है। सीएसडी केमिकल अगर ईयर टू ईयर भी पूछेंगे तो कंसोलिडेटेड आप बोलेंगे तो 50 लाख का आराम से जो है ये अपना कमा रहे हैं। इनके ऊपर में डेट जो है वो 19 लाख का जो है डेट है, और 3 लाख के इनके पास में रिजर्व्स हैं। सो फिलहाल जो कंपनी है उसके बारे में तो जो है सारी चीजें क्लीन है। बस और बस केवल एक चीज है, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 27 और 73 के, मतलब आप उसमें रेशो में मान लो तो ये जनता के पास है, प्रमोटर्स के पास में। सो प्रमोटर्स ने अभी तक अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज नहीं किया है। जैसे अगर वो इंक्रीज करते हैं यहाँ पर तो कंपनी के ऊपर में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर इस शेयर को अगर आप खरीदना चाहते हैं और होल्ड करना चाहते हैं तो 7.80 रुपए इज द बेस्ट प्राइस, और इसके ऊपर में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो भी कितने रुपए का? 6 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर 6.5 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे ज्यादा शेयर ये नहीं गिरेगा नहीं। पेनी शेयर है, कम पैसा लगाएं तो ज्यादा बेटर होगा। और अगर आपने ऊपर के लेवल पे खरीद रखा है तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। अगला शेयर जो है 3i इन्फोटेक, जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरी थी कि 3i इन्फोटेक जो है वो बेसिकली ऊपर की तरफ गया था। अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो यहां पर 100 रुपीज के आसपास उन्होंने डबल टॉप का ट्रिपल टॉप मार दिए थे। उसके बाद से इसमें गिरावट होने लगी, 50 रुपए पर आए, लोगों ने यहाँ पर एवरेज किया। उसके बाद ये ऊपर की तरफ भी गया 66-67 रुपए, लेकिन फिर गिरा और फिर 40 रुपए के लेवल पर चलता रहा और कंसोलिडेशन करता रहा, और अभी भी आपको 40 रुपए के लेवल पर आपको देखने को फिलहाल ये शेयर मिल रहा है। सो 3i इन्फोटेक के बारे में यही कंपनी है कि कंपनी जो है 1993 में आई थी। 1993 के आसपास जो इसने हाई बनाया था वो 119 का इसने जो है बेस्ट हाई बनाया है। लो जो है इसका वो 30 रुपए का। तो यहां से अगर आप इस शेयर को अगर बाय करते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन प्राइस के अंदर में, तो आप बाय कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी के अंदर में जो है आपको प्रॉफिट्स की बात की जाए तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स जो है वो लॉस कर रही थी। प्रॉफिट्स तो थे ही नहीं, पहले 22 करोड़ का लॉस आया था, फिर 3.9 करोड़ का लॉस आया, लेकिन अब वाला जो लॉस है जो जून के अंदर में आया था वो आया इनको 1.52 का। सो मतलब लॉस जो है वो नैरो होता जा रहा है। तो हमें केवल और केवल इस क्वार्टर तक वेट करना है जो कि आने वाला है अक्टूबर के अंदर में। सो अगर अक्टूबर के अंदर में अगर इनका क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो अगर इंप्रूव होते हुए आता है तो कंपनी के अंदर में आप जो है एंट्री कर सकते हैं आराम से, या ईयरली जो है वो पॉजिटिव अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो ऑलरेडी एंटर है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भैया। इसके पास में 500 करोड़ रुपए के जो है वो रिजर्व है, बोरिंग जो इसके ऊपर में 119 करोड़ की, तो स्टिल इनके पास में बहुत पैसा है उस चीज को चुकाने के लिए। और उसके अंदर में बस एक ही चीज है कि पब्लिक और डीआई के पास में ही सारा शेयर है। इसके अंदर में एफआईएस के पास में 1% भी कुछ नहीं है, डीआई के पास में जो है इनके पास में 11% है, और बाकी जो बचा है 89% वो है जनता के पास में। सो बस केवल एक यही झोल झाल सा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको अगले क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा, और जो लोग ऑलरेडी शेयर में है वो भी अभी वेट करें अगले क्वार्टर तक, उसके बाद में इसके अंदर में एंटर हो, जैसे से क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा भी प्रॉफिट या इसका लॉस कमाता है। उसके अलावा बात चल रही थी हैक के बारे में, तो हैक जो है वो हमारा अगला शेयर है, और हैक के अंदर में अगर हमने देखे लास्ट एक साल से तो गिरावट पे गिरावट होती जा रही है। और हैक जो है वो एक कंसोलिडेशन लेवल पर यहां पर आया था और सबसे लोवेस्ट बनाया उसने 950 रुपए का यहां पर, और उसके बाद में कंसोलिडेशन कर रहा है ऑलमोस्ट 1000-1100 रुपए के बीच में अगर एक साल की बात की जाए। लेकिन अगर वहीं पर ऑल टाइम हाई की बात करूं तो मैं यहां पर इसने 4000 का हाई बनाया था, और उसके बाद में यहां गिरावट हुई थी और ये शेयर आ गया था जब कोविड था उस टाइम पे, तो सारे शेयर को आना था 459 आया, खुद को रिकवर किया 2300 रुपए तक, मतलब वहां से 5 गुना बढ़ा। लेकिन फिर से गिरावट स्टार्ट हुई और अभी 1000 रुपए पर शेयर आपको देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा है, कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफी अच्छा है। अगर कंपनी की बात करें तो केवल 3 ही दिग्गज जो है इसके साथ में होते हैं, ग्रेफाइट इंडिया और पैनासोनिक कार्बन, और उसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है इसका
वो बेसिकली आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो कंपनी के लिए ये तो एक चीज अच्छी आई है आपको। और ईयरली जो है इसको लॉस आया था 2021 के अंदर में, जब इसके अंदर में गिरावट का दौर जारी था, लेकिन 2022 जो है कंपनी के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। तो 2022 के हिसाब से अगर आप देखें और कंपनी के रिजर्व एंड बोरोइंग्स के हिसाब से देखें तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। एफआईडीआईज इसके अंदर में भर भर के भरे हुए हैं। केवल एफआई ने थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया, अपना 3% का स्टेक सेल किया, इसलिए कंपनी के अंदर में थोड़ी बहुत गिरावट है। लेकिन हैक को आप यहां पर न्यू बाइंग भी कर सकते हैं और अपने शेयर को एवरेज भी कर सकते हैं। काफी बढ़िया शेयर आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, अगला शेयर लेते हैं बेमेल। बेमेल के अंदर में जो कि डाइवेस्टमेंट के लिए आपके सामने शेयर आया था, और बेमेल जो है वो बेसिकली एक बार के लिए तो नीचे गिरा हुआ था। यहां पर देखिए, क्योंकि मुझे याद है मैंने इस शेयर को यहीं पर बाय करने के लिए बोला था और मैंने इसका टारगेट दिया था 1300 प्लस का, लेकिन कंपनी ने जो है अपने टारगेट को अचीव करते हुए 1300 और 1500 दोनों को जो है अचीव करते हुए ऊपर चला गया और ऑलमोस्ट 1900 रुपए का हाई बनाया। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये टॉप पर ही यहां से 1900 रुपए के लेवल से जो है नीचे की तरफ में हमेशा गिरता है। अभी इसमें गिरावट हुई है और इसने दो डबल बॉटम बनाए यहां पर, और डबल बॉटम जो है वो 1500 के लेवल के आसपास बने। तो अभी आपका जो शेयर है ऑलमोस्ट 1500 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। तो बेमेल जो है उसमें एक आपको डाइवेस्टमेंट के अलावा यहां पर बेमेल ने शोकेस किया था डिफेंस प्रोडक्ट को इन अफ्रीका एरोस्पेस के अंदर में। तो ये भी काफी अच्छा जो है, और इसके अंदर में जो स्टेक्स है वो एलआईसी वगैरह का भी जो है कुछ कुछ स्टेक्स लगा हुआ था। अब यहां पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा है कंपनी का। कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिलहाल इस क्वार्टर के अंदर में फॉल हुआ था। जो पिछला क्वार्टर आया था ना, उसके अंदर में क्वार्टर जो है वो फॉल हुआ था जून वाले में। तो कंपनी के जो शेयर है इसलिए इसके अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन अगर हमें अगले क्वार्टर का वेट करना है, और अगले क्वार्टर का वेट जरूर करें आप बिफोर एवरेज योर शेयर और न्यू बाइंग के लिए। सो कंपनी का अगर वहां पर क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा जाता है, क्योंकि कंपनी में पूरी तरह से डेट फ्री है। अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग में के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 55% प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास में 6% है, और डीआईएस के पास में इसका 19% है, और जनता के पास में केवल और केवल 21% है। तो बहुत अच्छी मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन आपको अगले क्वार्टर तक का वेट करना चाहिए, और यहां पर ये शेयर काफी अच्छा है, खरीदने लायक है। मतलब इस प्राइस के ऊपर है 1500 रुपए के लेवल के आसपास में। आगे चलते हैं, एक और पैनी शेयर के बारे में मेरे पास में जो है न्यूज आई थी, इसका नाम है रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो कंपनी 200 करोड़ रुपए की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। लास्ट एक साल का चार्ट अगर हम देखें तो इसने 52 वीक हाई जो है वो बनाया 14 रुपए का, उसके बाद नीचे आया और सीधा 8 रुपए के आसपास में जो है कंसोलिडेशन कर रहा था। फिर इसने बीच में हाई बनाया एक और 10 रुपए के ऊपर का, और वापस से इसके अंदर में कंसोलिडेशन आने लगा। लेकिन ये कंपनी बैलेंस शीट वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये पेनी शेयर जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग शेयर है। आपको यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम चार्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर ये शेयर मैक्सिमम 70 रुपए के ऊपर में गया था, और एक टाइम पे देखिए 1 रुपए का शेयर था। अभी यहाँ पर जब ये गिरावट हुई थी दो तीन रुपए का शेयर था, लेकिन अभी आपको ये 8 रुपए के आसपास में देखने को फिलहाल मिल रहा है। कंपनी जो है उसका जो रिटर्न है काफी अच्छा है। मतलब ये बेस्ट पेनी शेयर अभी तक आपके मतलब क्वेश्चंस के अंदर में से अभी तक का तो बेस्ट पेनी शेयर है, जिसने काफी अच्छा किया। एक बार लॉस आया था, लेकिन उसके बाद में इसने कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट किया। लास्ट 2 साल से कंपनी जो है पूरी तरह से डेट फ्री है, और कंपनी के अंदर में प्रमोटर होल्डिंग जो है भैया 65% है, और डीआईएस में भी इसने 11% खरीद रखा है, और पब्लिक के पास और केवल 24% जो है यहां पर बचा हुआ है। तो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, और कंपनी की बैलेंस शीट काफी अच्छी है, कंपनी के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है, कंपनी ने रिटर्न काफी अच्छा दिया है। तो रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस बाइंग प्राइस पर खरीद सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6 रुपीज। तो यहां पर ये शेयर काफी बढ़िया है, और इसका टारगेट जो है वो आप 12 रुपए, अगला 16, और लॉन्ग टर्म टारगेट आप 21 रुपए जो है इसका रख सकते हैं। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में आगे चलते हैं, जिसके बारे में पूछा गया था वो था LICI। सो LICI के बारे में अगर हम बात करें तो LICI का जो आईपीओ आया था, तब मैंने कहा था कि आपको आईपीओ लगाने की जरूरत नहीं है, ईयर ट्रेड ले तक लेकर चलो। तो यहाँ पर आईपीओ की शुरुआत थी 900 रुपए के लगभग के आसपास में, 875 रुपए से। उसके बाद में देखिए क्या शार्प गिरावट हुई, और इसने लो बनाया 654 का। फिर ये ऊपर चला, और अभी इसके अंदर में गिरावट पे गिरावट होती जा रही है। गिरावट पे गिरावट इसलिए होती जा रही है क्योंकि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना अभी फिलहाल मार्केट के अंदर में, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर में इसके सारे म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूएशन जो है वो नीचे गिरती हुई जा रही है। और नीचे गिरते जाने का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। कंपनी बहुत बढ़िया है,
3,27,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी का रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा है। कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। अगर लास्ट उसकी बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के मामले में मार्केट लीडर है, तो कंपनी को छोटा तो नहीं आ सकते। लास्ट टाइम जिसका क्वार्टरली रिजल्ट था वो कम से कम इसने 2400 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर में जो पिछला जून के अंदर में गया वहां पर इसको केवल और केवल 700 करोड़ रुपए मिले। तो मतलब इसका प्रॉफिट जो है वो 67% का जो है डाउन हो गया। लेकिन ईयरली जो है अभी तक कंपनी काफी अच्छा करी। कंपनी के ऊपर में 1 रुपए का भी डेट नहीं है और कंपनी के पास में रिजर्व बड़े बड़े पड़े। ओनरशिप अगर पूछेंगे तो 96% की है। एफआईएस का केवल 0.2% लगा हुआ है और डीआईएस का 1.06% लगा हुआ है और यहाँ पर पब्लिक के पास में 2.32% है। तो आप खुद सोच सकते हैं जो आपके पास में आईपीओ आया है ना, वो तो एक चवन्नी के बराबर भी नहीं है इनके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी डूब जाएगी तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां पर ये इस बेस्ट बाइंग प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है एलआईसी है। तो जितनी बार गिरता जाए आप इसको उतनी बार अगर आप खरीदते जाएंगे तो बेस्ट होगा। अगला जो सबसे मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन था वो था एवेक्सिया लाइफ केयर का। और एवेक्सिया लाइफ केयर के बारे में अगर हमने देखा सो इसके अंदर में डाउनफॉल आता गया, फॉल 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 फॉल, और यहां जाके 1 रुपए 80 पैसे पे जो है कंसोलिडेशन आया है। ये पहला बड़ा कंसोलिडेशन आपको लास्ट 1 साल में देखने को मिला है। हालांकि इसने हाई बनाया था 15 रुपए के आसपास में, उसके बाद में स्टॉक स्प्लिट हुआ और यहां पर आपको 1 रुपए 80 पैसे पर जो है यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि इसका यहां से शुरुआत में ही जो बाइंग प्राइस है इसका। तो लास्ट 5 साल या मैक्सिमम चार्ट के ऊपर मैं लेकर जाऊंगा तो ये देखिए ये केवल और केवल आधे पैसे का भी नहीं शेयर था और उसके बाद से इसने काफी अच्छा जो है हाई बनाया था। अभी फिलहाल वापस से नीचे की तरफ आ गया है। और अगर कंपनी के बारे में बात करें 100 करोड़ रुपए की कंपनी है। अभी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी जो है वो नेगेटिव नहीं है पूरी तरीके से। और प्रॉफिट जो लास्ट टाइम इन्होंने लास्ट मार्च वाले क्वार्टर के अंदर में जो इन्होंने लॉस किया था वो जून वाले क्वार्टर के अंदर में प्रॉफिट कमाया। और कंपनी के जो है स्टेक्स हैं वो बेसिकली ओवरसीज के अंदर में आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अंदर में रिजर्व है, डेट फ्री कंपनी अभी तक, कंपनी के ऊपर में कोई किसी तरह का वो नहीं है। लेकिन क्या किया था मार्च के अंदर में प्रोमोटर्स ने जो क्या किया अपना जो सारा स्टेक है वो बेच दिया था, जो कि 43% था। और अभी जो लास्ट जून क्वार्टर आया तो उसके अंदर में शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो केवल 15 रह गई है। तो जनता के पास में जो 55% था ना वो बढ़कर क्या हो गया 85%, मतलब जनता ने पूरा माल खरीद दिया। अब हमें बस यही वेट करना है कि या तो एफआईएस या डीआईएस या प्रमोटर्स में से कोई भी इसके अंदर में घुसेगा तो वहां से शेयर पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर को पकड़ना है तो 1 रुपए 80 पैसे जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं 1 रुपए 80 पैसे, और आप इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आराम से 1 रुपए या 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस इस पे लगा सकते हैं। तो आराम से आप इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। ये अभी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर अपने खड़ा हुआ है। तो यहां पर आप एवेक्सिया को जो है फोकस कर सकते हैं जो लोग नए हैं, और जिन्होंने इनको बहुत ऊपर वाले बाइंग पे खरीद रखा है वो इसको यहां पर एवरेज कर सकते हैं। अगला शेयर जो मेरे से पूछा गया था वो था इंडो एमिनिस। और इंडो एमिनिस के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी काफी पुरानी है, 1980s की कंपनी जो है ये है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न आपको दिया है। लास्ट 1 साल के अंदर में रिटर्न है, मैक्सिमम चार्ट को देखें तो 113 पर आया था, बॉटम बनाया 77 का और 146 के ऊपर में आ गया। वापस देखिए इसने बॉटम बनाया यहाँ पर और वापस ऊपर आ गया। तो इंडो एमिनिस को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा है। कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा देती जा रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली वाइज भी। कंपनी के ऊपर में जो है आप कह सकते हैं कि डेट फ्री है, थोड़ा बहुत जो है डेट है कंपनी के ऊपर में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 70% की है, ठीक है। और 30% जो है वो किसके पास में, जनता के पास में। एफआईडीएस नहीं है इसके अंदर में। सो यहाँ पर इंडो एमिनिस को आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। लोग जो नए हैं वो इसको बाय ना करें फिलहाल के, जो लोग पहले से हैं वो इसके अंदर में रह सकते हैं। एम्फेसिस के बारे में पूछा गया जो कि एक आईटी कंपनी का शेयर है, और आईटी कंपनी आप जानते हैं कि 40% से ज्यादा जो है वो ड्रैग कर गई थी। ये आपके सामने रिजल्ट है। तो यहां पर आपको 3400 रुपए का शेयर दिख रहा है। उसके बाद में देखिए नीचे आया था ये लगभग 2000 के लेवल पर, वापस ऊपर चढ़ा 2300 के लेवल पर, और अभी वापस आपको जो है 2000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल करंट प्राइस जो है 2100 रुपए के आसपास में आपको देखने को मिल रही है एम्फेसिस के अंदर में। लेकिन एम्फेसिस कंपनी जो है छोटी नहीं है, 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा कंपनी सेकंड नंबर पे है मार्केट लीडर के हिसाब से। अगर आप बात करोगे उससे ऊपर टाटा एलेक्साई है और नीचे एलएनटी टेक्नोलॉजी है उसके बाद में, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर आप बोलेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी काफी अच्छा वर्क करी है, और ईयरली भी अगर आप पूछेंगे तो काफी अच्छा वर्क करी है। कंपनी के पास में रिजर्व की बात करें तो 6700 करोड़ रुपए का जो है रिजर्व पड़ा हुआ है, जहां पर इनके पास में केवल डेट 500 करोड़ रुपए का। तो मतलब बहुत मैसिव जो है इनके पास में रिजर्व है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग 55 है,
उसके अलावा एफआईआई ने काफी बड़ा पैसा डाल रखा है इसके अंदर में। एफआईआई का हालांकि 21% था, तो अभी 20% रह गया है, लेकिन उससे इतना ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डीआईएस का 17 था वो 18 हो गया है, तो यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता गैस में केवल 5% है, तो आप यहाँ पर सेफर साइड पर हैं, तो एम्फेसिस को आप होल्ड कर सकते हैं। फॉर द टारगेट अगर आप देखें तो मैक्सिमम पर इसमें टारगेट यहाँ पर 3200 रुपए का बनाया, तो 2100 रुपए से लेकर आप 2500 रुपए तक तो आराम से जो है इसके अंदर में निकाल सकते हैं दिसंबर तक। तो यहां पर आप इसको, अगर आपने 3000 पे खरीदा तो 2100 रुपए के लेवल पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं आधी क्वांटिटी से, और आप 2500 प्लस पर जो है आप इसको आराम से निकाल सकते हो। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1950 का जो एक बड़ा स्टॉप लॉस लेकर चले, क्योंकि टारगेट जो है वो 2400 प्लस का है फ्रेश लोगों के लिए यहाँ पर। तो काफी अच्छा जो है शेयर है यहाँ पर। उसके अलावा चलता है वैभव ग्लोबल ने, जिसके अंदर में काफी गिरावट आपको देखने को मिली। एक बार 1000 रुपए के आसपास का शेयर था, उसके बाद में गिरावट आपको देखते हुए देखने को मिली थी। यहाँ पर देखिए ये रहा 1000 रुपए का शेयर, उसके बाद में डाउनफॉल आया, कंसोलिडेशन करा 300 रुपए के लेवल पर ऊपर गया, देखिए ऊपर गया और फिर वापस से कंसोलिडेशन करा। लेकिन ये कंसोलिडेशन तो यहां पर भी देखने को मिला था एक बहुत लंबा, लेकिन उसके बाद में देखिए जब रॉकेट बनना स्टार्ट किया तो बहुत ऊपर चला गया। कंपनी जो है 6000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा है। कंपनी मार्केट लीडर के हिसाब से चौथे नंबर पर है, और कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट जो आ रहे थे वो एक टाइम पे 70 करोड़ के आसपास में भी था, लेकिन अभी वो जो है लास्ट 2 क्वार्टर से 27 करोड़ 20 करोड़ रुपए के आसपास ऐसे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के जो ईयरली जो 250 करोड़ रुपए के आसपास में आते हैं, तो वो भी फिलहाल 150 करोड़ रुपए के आसपास में देखने को मिल रहा है। इस कारण से इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के पास में रिजर्व है 10 गुना रिजर्व है डेप्ट के मुकाबले, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 56% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है, 56-57% है। एफआईएस का पैसा इसके अंदर में 11% के लगभग लगा हुआ है, डीआईएस का पैसा इसमें 19% के लगभग लगा हुआ है, और जनता के पास तो केवल 12% या 13% के लगभग जो है इसमें स्टेक है। तो वैभव ग्लोबल को अगर आप यहां पर बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट बाइंग है। अगर आप इसको 341 पर भी बाय करते हैं, उसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगाते हैं 290 का, क्योंकि इसका टारगेट बड़ा होगा। 400 प्लस का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 500 प्लस का, अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो बहुत बढ़िया। और किसी ने इसको 999 पर भी बाय किया होगा ना, तो वो यहां पर जरूर बाय करे 341 पर, और उसको होल्ड करे टिल 600 प्लस के लेवल तक, और आप आराम से इसमें निकल सकते हैं। आगे चलते हैं, और आगे अर्नब फैशन आ गया, और अर्नब फैशन जो है वो भी काफी ट्रेंडिंग शेयर चल रहा था। लास्ट अगर हम 1 साल की बात करें तो डाउन टू डाउन जाता जा रहा है, क्योंकि इसने एक हाई बनाया था एक 183 का, उसके बाद में डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक, अगर आप देखें 37-38 रुपए के आसपास में, और ये जो अभी करंट मार्केट प्राइस जो इसका चल रहा है 42 रुपए के आसपास में, तो यहां पर जो है दोनों के दोनों जो है अभी कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैक्सिमम चार्ट की तरफ मैं लेकर चलूंगा तो यहां पर देखिए यही कंसोलिडेशन आपको 40s की लाइन पे देखने को मिलता है, यही 40s की लाइन है जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सो यहां पर कंपनी का शेयर जो है थोड़ा बहुत अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छी है, कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी जो है वो बेसिकली उसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी काफी अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। अगर ईयर टू ईयर बात करें तो एक ही जैसा चल रहा है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो गई है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। बस प्रोमोटर होल्डिंग जो है ना वो मात खा रही है, क्योंकि वो जो है ना वो 27 और 73 के रेशो में है, 27 प्रोमोटर 73 जनता है। लेकिन अर्नब फैशन को अगर आप यहां खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, क्योंकि 12 रुपए से तो स्टार्ट ही हुआ था। 42 रुपए पर अगर आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं विद टारगेट ऑफ 50 का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो है 75 रुपए के आसपास का। लेकिन जिन्होंने बोलेंगे कि सर हमने तो बहुत ऊपर में बाय कर लिया, हमने तो इसको जो है 150 रुपए के ऊपर बाय किया, तो आपको तो इसको लगभग इसको है ना यहाँ पर बहुत बाय करना चाहिए, और आपको जो एवरेज है आराम से आपका 80-90 के लगभग में बन जाएगा, जहां पर आप लॉन्ग टर्म में निकल सकते हो। कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, इसलिए एवरेज करने के लिए भी बोल रहा हूं मैं इस लेवल पर, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके अंदर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पेनी शेयर है जिसका नाम है केबीसी ग्लोबल, और केबीसी ग्लोबल को अगर हम देखें 2 रुपए 30 पैसे का शेयर है। लास्ट 5 साल से देखें तो ये डाउनफॉल होता जा रहा है, लगभग 20 रुपए से लेके और आज नीचे 2 रुपए 30 पैसे के आसपास में आ गया है। सो इसका मतलब इसके अंदर में भी क्या है 90% का फॉल है ऑलमोस्ट। अगर केबीसी ग्लोबल की बात की जाए तो कंपनी 100 करोड़ रुपए से ऊपर की है, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा है। कंपनी जो है रिजल्ट वाइज जो है वो डाउनफॉल होती जा रही है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। 4 करोड़ कमाती थी कंपनी
फिर 2.5 करोड़ कमाने लगी, फिर 1 करोड़ पर आ गई। तो बस क्या हो रहा है कि रिजल्ट जो है वो डाउनफॉल होते जा रहे हैं। बाकी कंपनी के अंदर में कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी खराब वर्क कर रही है, डेट हो रहा है, या कंपनी जो है लॉस में जा रही है। बस इसके प्रमोटर्स ने जो क्या किया, लास्ट होल्डिंग जो थी 25 की थी, वो इन्होंने कर दी कितने की, 19 की। 6% होल्डिंग को जो है सेल कर दिया गया था, जिसको प्योर जनता ने खरीदा, और जनता के पास में फिलहाल 81% का स्टेक है। बस यही इसका फ्लॉज है। लेकिन इस लेवल से अगर आप केबीसी ग्लोबल को खरीदना चाहते हैं, 2 रुपए 3 पैसे से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, और उसका पहला टारगेट 3 रुपए रखते हैं और दूसरा टारगेट 4.5, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो उसका 7 रुपए रख सकते हैं आराम से, तो आपको ये पैसे बना के दे सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है केबीसी ग्लोबल, छोटा पैनी शेयर है लेकिन काफी अच्छा है। आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉलीपैक्स के बारे में। एंड पॉलीपैक्स जो है यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है काफी अच्छा, और इसके अंदर में गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। 28 रुपए के लेवल से गया था, उसके बाद में देखिए गिरावट पे गिरावट होते हुए देखने को मिली, और फिलहाल कंपनी का जो शेयर है वो 1800 रुपए के लेवल पर जो है आ गया है। तो 1800 रुपए के लेवल पर अगर हम देखें, सो कंपनी को उससे पहले भी 1800 रुपए लेवल पे देखा गया है, कंसोलिडेशन करते हुए देखा गया है। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि जिससे कंपनी को कोई दिक्कत हो। लेकिन यही कंपनी का शेयर जो है 4 रुपए से चला था, और काफी बढ़िया जो है इसने रिटर्न निकाल के दिया था। कंपनी जो है 5600 करोड़ रुपए कंपनी, रिटर्न कैपिटल प्रोवाइड और इक्विटी काफी अच्छा है, कंपनी का सीएजीआर काफी अच्छा है, कंपनी मार्केट लीडर भी है, और कंपनी के अंदर में जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं भी वो काफी अच्छे हैं, और नेट ईयर रिजल्ट आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं, और कंपनी के अंदर में जो रिजर्व है वो भी काफी अच्छे हैं। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग भी काफी अच्छी होगी। 50 की शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास में है। उसके अलावा यहाँ पर एफआईआईज ने 12% को होल्ड कर रखा है, डीआईएस ने 4% को होल्ड कर रखा है, जनता के पास में वो ऑलमोस्ट जो है 32% का स्टेक आपके पास में पड़ा हुआ है। तो कंपनी यहाँ पर काफी अच्छा वर्क कर रही है। पॉलीपैक्स को मैं तो ये बोलूंगा कि आप जितनी बार गिरता जा रहा है उतनी बार आप एवरेज करते रहे, क्योंकि इसके क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छे आते आ रहे हैं, और ईयरली रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। ये केवल प्योर सेल ऑफ का शिकार हो रखा है। तो कंपनी को आप खरीद सकते हैं, जो लोग नए हैं वो भी 1800 रुपए के लेवल पर खरीद कर इस पर 1600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट पहला 2000 का, मिड टर्म टारगेट 2200 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 2400 का इसके ऊपर में रख सकते हैं इजीली। और जिन्होंने ऊपर में बाय किया है वो एवरेज करते जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कंपनी के अंदर में, क्योंकि कंपनी के ऊपर में ऐसा कोई भी बुरी न्यूज अभी तक नहीं आई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपकी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देता जा रहा हूं और इतना एफर्ट मारता हूं, तो यहां पर आपको केवल और केवल एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। सो लाइक आप जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों के आगे भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी यहां पर क्वेश्चंस लाकर पूछ सके मुझसे। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ के। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़, और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।